हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बुक के इकाई नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है गति। तो बेटा एक बार मैं आपको बताता चलूं कि इस इकाई का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने गति पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया था, अर्थात आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कराया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अर्थात दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं ग्राफ पर आधारित सवालों को सॉल्व कराने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि AMU में कम से कम 2 या 3 सवाल आपसे ग्राफ के माध्यम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें बेटा, वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल मिस ना हो पाए स्टूडेंट। ठीक है, ग्राफ पर आधारित। ठीक स्टैंड, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि इसका पहला सवाल क्या है, इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो स्टैंड बताता चलूं कि कुछ समय बचाने के लिए मैंने कुछ सवालों को मैंने स्क्रीन पर पहले ही नोट करके रखा है। ठीक है स्टैंड, अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को अब मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए स्टैंड, सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि दिए गए ग्राफ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस सवाल नंबर 1 के लिए ग्राफ दे रखा है, दूरी और समय के बीच का ग्राफ ये दे रखा है। ठीक है, जो किसके समांतर है, वो एक्स एक्स के समांतर या समय अक्ष के समांतर है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि आज के देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा उसको समझाएंगे। देखिए स्टैंड, तो पहला ऑप्शन है कि इसका क्या, वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु कैसा है, विराम अवस्था में, अर्थात वो गति नहीं कर रही है, अर्थात वो एक जगह रुकी हुई है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसका दिया है वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तीसरा ऑप्शन दिया है ना, वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। और जो चौथा ऑप्शन है, वस्तु दिया है वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से, इस ग्राफ को देख करके आपको इसमें से कोई सा एक आंसर राइट है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टैंड में आपको बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो ए आंसर है। अब यानी इसका ए ऑप्शन कैसा होगा, ठीक है, उसको मैं आप इसको एक्सप्लेनेशन में समझाने वाला हूँ। देखिए क्या है, वस्तु विराम अवस्था में है। कैसे है बेटा, वस्तु विराम में है। देखिए स्टैंड, इसको ऐसे समझते हैं, जब भी समय और दूरी के बीच ग्राफ खींचा गया हो, और ग्राफ किसके समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो या समय अक्ष के समांतर हो। जैसे कि आप देखो ये एक्स अक्ष है और ये ऊपर क्या बेटा वाई अक्ष है। तो ग्राफ जो आ रहा है बेटा, इनके बीच का जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स अक्ष के समांतर आ रहा है या फिर समय अक्ष के समांतर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति देखी जाती है ग्राफ के अंदर, यानी ग्राफ आपका समय अक्ष के समांतर या एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो वस्तु कैसी होती है बेटा, वो विराम अवस्था में होती है। बात समझ में आ रही है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा फील कराता हूँ, देखिए शांत समझे। देखिए मैं कुछ सेकंडों का टाइम ले रहा हूँ, मान लीजिए 1 सेकंड, ठीक है, या 2 सेकंड और मान लीजिए 3 सेकंड, ऐसे मैं दर्शा रहा हूँ। देखिए अगर मैं इस वाले सेकंड बात करूँ, 1 सेकंड पर बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ से अगर मैं वस्तु की दूरी देखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर है, मतलब उसी पॉइंट पर आ रही है। पर मैं अगले सेकंड में अगर दूसरे सेकंड की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ से फिर तो वो इसी पॉइंट पर आ रही है, पॉइंट पर। अच्छा, मैं नेक्स्ट तीसरा सेकंड देखता हूँ तो बेटा फिर कहाँ यहीं इस पर आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ रहा है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वस्तु किस जगह है, ये पॉइंट पर रखी है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है वस्तु कैसी है, वस्तु बेटा विराम अवस्था में। कैसी बेटा, विराम अवस्था में। शॉर्ट ट्रिक में इसको ऐसे समझेंगे कि यदि दूरी और समय के बीच का ग्राफ समय अक्ष के समांतर या एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु कैसी होती है बेटा, वो विराम अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, विराम अवस्था में। तो बेटा आपको यही ग्राफ दिया था। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, बात को समझा, देखिए समझेंगे। आपको ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये समय अक्ष है, ये दूरी अक्ष है। समय को लिया एक्स अक्ष पर, दूरी को लिया वाई अक्ष पर। ठीक है, इनके बीच का ग्राफ ये लाइन जा रही है। बस समझ आई। और ये जो लाइन है बेटा वो किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर या फिर समय अक्ष के समांतर है। और जब इनके बीच का ग्राफ समय अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर होता है तो बेटा क्या होती है, वस्तु क्या होती है, विराम अवस्था में होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो याद रखें, जब भी दूरी और समय के बीच का ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होगा तो वस्तु क्या होगी बेटा, वो विराम अवस्था में होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ग्राफ देखो बच्चा, ये दे रखा है। ठीक है, ये ग्राफ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दे रखा है। क्या कहा गया, देख पढ़ते हैं। देखिए दिए गए ग्राफ से, यानी ये सवाल नंबर 1 था, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, 2 में क्या, देखिए दिए गए ग्राफ से ए, ये जो आप जैसे कि ये पॉइंट देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ए बिंदु पर वेग कितना होगा। ऑप्शन देखिए क्या है, अधिकतम। दूसरा ऑप्शन है इसका 0, तीसरा ऑप्शन है अनंत और चौथा ऑप्शन है इसका इकाई अर्थात 1। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको देख करके, यानी ग्राफ आपके सामने रखा है, ठीक है, इसको देख करके आपको बताना है कि जो ए पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये जो ए पॉइंट आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट पर जो वस्तु का वेग है वो कितना होगा। देखिए स्टैंड, इसका जो राइट आंसर है वो आएगा, इसका जो वेग होगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए पहले मैंने बता तो दिया, अब इसको आपको मैं फील कराता हूँ कि इस पॉइंट पर वेग 0 कैसे होगा स्टैंड। ठीक है, देखिए स्टैंड ध्यान समझें
ये समय है, ठीक है, और ये क्या बेटा दूरी है, ठीक है। मान लीजिए अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, 1 2 3 4 सेकंड बढ़ेंगे इस टाइप को, इधर को समय बढ़ेगा, इधर को दूरी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला तो बेग भी बढ़ रहा है, बेग भी बढ़ता चला रहा है, बेग बढ़ता चला, लेकिन इस पॉइंट पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर देखें बच्चों, ठीक है, तो इसका बेग यहाँ से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे शून्य कैसा हो जाएगा, ध्यान समझे। मान लीजिए आपके हाथ में कोई बॉल है, आपने खूब तेजी से इसको ऊपर को फेंक दिया, ठीक है। बस समझ में आ रही है आपको। जब बॉल को जब ऊपर जाकर के फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर के, एक मैक्सिमम यानी अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के उसका बेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और वहाँ से वो तुरंत डाउन आना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपने कोई पृथ्वी से बॉल फेंकी इस टाइप से, ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर के इसका बेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और यहाँ से वस्तु क्या हो जाएगी बेटा, ये ब्रह्मास्त्र में नीचे को आना शुरू हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी बॉल को ऊपर को फेंकेंगे, ठीक है, तो मैं एक ऐसी पॉइंट दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, इस पॉइंट पर वस्तु का बेग क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद ये किसी न किसी बेग से को नीचे को आना प्रारंभ कर देगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसका, इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है। बात समझ में आ रही है। तो इस पॉइंट पर जो बेग होगा वो कितना होगा बेटा, वो शून्य होगा। कितना होगा बेटा, शून्य होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझा रहा हूँ। आप एक अपने हाथ में बॉल दीजिए, बॉल को ऊपर को फेंक दीजिए, और जब वो मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त कर लेगी तो मैक्सिमम ऊंचाई पर उसका बेग क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद वो किसी न किसी बेग से वो नीचे को डाउन होकर के पृथ्वी तक आ जाएगी इस टाइम, ठीक है। तो याद रखना कि इस पॉइंट पर जो बेग होगा, मैक्सिमम बेग कितना होगा बेटा, वो शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए ग्राफ ये दे रखा है, ग्राफ ये दे रखा है, क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या, देखिए दिए गए ग्राफ के अनुसार, दिए गए ग्राफ ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या, देखिए बिंदु सी पर बेग, बिंदु सी आपका ये हैगा, ठीक है। इस बिंदु पर आपको क्या बताना है, बेग बताना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्या है, 40 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड, और 5 सेकेंड, और 2 सेकेंड। देखिए स्टैंड, अगर मैं ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना चाहूँ, ऑप्शन को देखकर कैसे बताएंगे, तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे दोनों। क्यों नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे क्या 5 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो बेग पूछा है, क्या पूछा बेटा, बेग, और बेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। यानी आपको आंसर चाहिए क्या है, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका सेकंड है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी बनने वाले नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में कौन सा बनेगा, कि यहाँ पे मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी मात्रक मीटर पर सेकंड है, और जो किसके मात्रक है, ये बेग का मात्रक है। तो अब ये सवाल ये है कि आपका कौन सा आंसर ठीक होगा। बात समझे आप लोग। तो अब यहाँ पे ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ ये है स्टैंड, ठीक है, ग्राफ ये है। अब देखिए बिंदु सी, ये क्या है बेटा, देखिए समय, ये समय अक्ष है, और ये क्या है इसका, बेग का ग्राफ है। बात समझ आ रही है। जो एक्स अक्ष है उस पर क्या दिखाया है, समय दिखाया है, प्रेस किया है, और जो वाई अक्ष उस पर क्या दिखाया है, बेग दिखाया है। बात समझ में आ रही है। अब पॉइंट सी को देखिए जिस पर बेग दिखाना है। अब इस सी पर आ जाइए, बेग के वाले ग्राफ पर आइए, किस पर आना, बेग पर, क्योंकि इसने क्या पूछा है, बेग पर है ना। यानी इस सी पॉइंट से इधर को आ जाइए, कहाँ लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ये क्या है, 40 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा, 40 मीटर पर सेकंड। यानी बिंदु बी पर जो बेग हो, बिंदु सी पर जो बेग होगा कितना होगा, 40 मीटर प्रति सेकंड होगा। अर्थात ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अर्थात 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर आपसे बी के लिए पूछ लिया जाता तो बेटा बी के लिए भी यही बेग रहेगा, यानी इस बी पे भी यही बेग रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब बिंदु बी से सी तक चली है, बी से सी तक चली है, कितने सेकंड, 2 3 4 5, ठीक है। यानी इन 3 सेकंडों के अंदर, यानी 2 और 5 के बीच कितना गया, 3 आ गया, 3 सेकंड है ना। इन 3 सेकंडों में वस्तु का बेग क्या रहा है, नियत रहा, क्या रहा, नियत। यानी यहाँ से बी से सी तक वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चली है। लेकिन अगर बात करें कहाँ से, ए से, यानी यहाँ से बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ कोई मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो ए पॉइंट तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करते हैं तो ये बेग कॉन्स्टेंट नहीं है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसका बेग बेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में बेग मान लो कितना आएगा, 20 और 10 के 30 के कितना आ जाएगा, मान लीजिए 15 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे टाइम बढ़ा आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यानी 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच में अगर देखना चाहें, ठीक है, तो इसका बेग कितना आएगा, लगभग इतना आएगा। बात समझ में आ रही है। यानी 40 और 30 के बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 सेकंड पर देखें, कितने सेकंड बेटा, 2 सेकंड पर देखें, तो इसका बेग कितना आ रहा है बेटा, आपका 40 आ रहा है। इसी प्रकार आप 3 सेकंडों पर देख लो तो भी यही आएगा, आप 4 सेकंड पर देखो बेग तब भी यही आएगा, और 5 सेकंड पर यानी बिंदु सी पर देखो तब भी बेग यही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए से मतलब बी से लेकर के सी तक वस्तु का बेग क्या रहा है, कॉन्स्टेंट रहा है। तो वस्तु यहाँ पे तो सी का बेग पूछा है, यानी सी पॉइंट पर बेग कितना होगा, तो कितना होगा, आप यहाँ से लाइन को लेकर के पीछे बिल्कुल बेग वाले ग्राफ पर आ जाइए। बेग किस पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, देखो बेग का ग्राफ है ना। तो इस पॉइंट पर आएंगे तो कितना नोटिस हो रहा है आपको, 40 मीटर। तो यानी बिंदु
सी पर जो वेग होगा कितना 40 मीटर पर सेकंड होगा। 30 तो होगा नहीं क्योंकि 30 तो नीचे रह गया ना, सी कहाँ पर है, वो 30 तो बहुत नीचे रह गया, यानी यहाँ पर आएंगे इसकी बिल्कुल सीध में वास्तव में तो कितना आपको नोटिस कर पा रहे हैं 40 नोटिस कर पा रहे हैं, तो इसका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा आपका, ये ऑप्शन राइट होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपनी मेहनत तो केवल आप लोगों से मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि आप भी AMU की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे जैसे मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो स्टूडेंट ये थे आपके 3 सवाल जो मैंने आप लोगों को समझाए। अब देखिए मैं बुक से कुछ सवालों को सॉल्व कराने वाला हूँ, तो चलिए अब बुक को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट इन 3 सवालों को समझने के बाद देखिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसको देखिए रब कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपको समझा पाऊँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो मैं आप लोगों से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी अपनी मैथ का आप इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी देखिए ग्राफ दे रखा है। ग्राफ कैसे दे रखा है ध्यान से समझें, यानी एक सर्कल के टाइप से दिया है ये ध्यान समझे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 भी, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ दे रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए ग्राफ तो मैंने बना दिया, इसके जो पॉइंट दे रखे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, और ये कहने का मतलब है ये आपका क्या है एक्स अक्ष है और ये क्या बेटा आपका वाई अक्ष है, ठीक है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसका क्या बोलते हैं बेटा मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूल बिंदु। ये मूल बिंदु जो है वृत्त का भी केंद्र है, मूल बिंदु वृत्त का भी केंद्र है बच्चों याद रखना, ठीक है। अब इस पर कोई पिंड गति कर रहा है, कोई पिंड गति कर रहा है कहाँ से, मान लीजिए इस पर 2 पॉइंट हैं, एक तो पॉइंट है बेटा ए और दूसरा पॉइंट है बेटा आपका बी, ठीक है। बात समझ में आई आपको। मान लीजिए कोई पिंड ए से बी पर गति कर रहा है, यानी ए से बी की ओर को जा रहा है, ठीक है। और इसे जो वृत्त मैंने बनाया इसकी त्रिज्या भी आपको दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, यानी ओ से ए तक की जो डिस्टेंस दे रखी है यानी वो कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। बात समझ आई आप लोगों को। अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको समझे, देखिए क्वेश्चन ये है, डायग्राम आपके सामने है, पूरा डायग्राम मैंने बना दिया। इसमें कहा है 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7 सेमी त्रिज्या का कोई मैंने वृत्तीय पथ बना दिया अर्थात वृत्त बना दिया, ठीक है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण की 2 स्थितियाँ, ठीक है, कण की 2 स्थितियाँ, एक तो ए है और एक क्या है बेटा बी है। बात समझ में आ रही है। अच्छा मूल बिंदु से बिंदु बी की दूरी बताइए। मूल बिंदु कहाँ है बेटा ये, यानी वृत्त का केंद्र है, और बी की दूरी बतानी है आपको, ये डिस्टेंस बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। ये बड़ा आसान सवाल है बच्चों, बड़ा आसान, ठीक है। अब कैसे बता पाएंगे, अरे भाई सीधी सीधी बात है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, बात समझ में आ रही है। अब भैया ये भी तो बिंदु इसकी परिधि पर ही है, बिंदु बी तो परिधि पर है वृत्त की परिधि पर, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ओ से ए तक 7 है तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसने कहना क्या तरीका क्या है, इसने कहा कि मूल बिंदु यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, यहाँ पर काटते हैं, तो ये मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु से यानी वृत्त केंद्र से बिंदु बी की दूरी कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बिंदु बी भी परिधि पर है और बिंदु ए भी वृत्त की परिधि पर है। बात समझ में आ रही है। तो बिंदु बी से यानी बिंदु ओ से यानी मूल बिंदु से बिंदु बी की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी बेटा 7 सेंटीमीटर होगी स्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आएगी। ये केवल कंफ्यूजन करने के लिए इनने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किया, ठीक है, लेकिन रियल जो सवाल था, ठीक है, वो यही था कि बिंदु बी पर इसका बिंदु मूल बिंदु से यानी वृत्त केंद्र से दूरी कितनी होगी, ठीक है। इन्हें अक्षों के हिसाब से इसलिए कह दिया कि इन्हें मूल बिंदु का यूज किया है, और मूल बिंदु हम कैसे जानते हैं, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो उसका मूल बिंदु कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दूँ इस टाइप से, बात समझ में आ रही है, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ बी बिंदु बी है और यहाँ बिंदु क्या ए है, अगर ये आपको त्रिज्या ओ है पहले से 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ रही है। तो मूल बिंदु से बिंदु बी की दूरी कितनी बेटा वो 7 सेंटीमीटर ही होगी। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। और बेटा ये इसका आपका 7वां क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है बेटा, ए ऑप्शन राइट है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये 4 सवाल आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। बेटा इन टाइप के सवालों की बेटा तैयारी जरूर कीजिए। इसमें का 1-2 सवाल आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इस बेस पे स्टूडेंट, ठीक है। आपको ग्राफ दे रखा होता है, ग्राफ के माध्यम से कण की स्थिति वस्तु की स्थिति पूछी जाती है। बात समझ में आई आप लोगों को। एक बार फिर से बताता चलूँ, जब भी देखिए ग्राफ
दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा गया हो, दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचें और ग्राफ एक्स एक्स के समांतर आए, जैसे वो पहले सवाल की बात कर रहा हूँ, यानी इस वाले सवाल की बात कर रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर वो ग्राफ समय एक्स के समांतर आता है या एक्स के समांतर आता है तो दूरी वस्तु क्या होती है बेटा, ब्रह्मावस्था में होती है। बात समझ में आई हम लोगों को, ठीक है। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक के सवाल सॉल्व करेंगे, अर्थात 4 सवाल हमने सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं 4 सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब अगले मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।